नमस्कार, मैं रितिक शर्मा ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਬੂਟਾ, ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਪਲਾਂਟ, ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਫੁੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੰਗ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ 71 ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਦਿਖਾਇਓ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? कर्नल जोगिंदर सिंह। ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ये इसका नाम है ब्रह्म कमल और स्पीसीज फ्लावर है ये। इवन इसका दर्शन भी किए जाए तो इसका बहुत असर होता है बॉडी पर और हेल्थ के ऊपर। ये पौधा हमारे पास कोई 23 से 25 साल तक हमारे पास है। काफी पुराना, बल्कि 90s का होगा। हाँ, हमारे साथ ही चलता है। आर्मी में एक जगह से दूसरी जगह 2-3 साल चलते रहते हैं और साथ रखा हमने। और जब इधर आकर सेटल हुए 2002 में तो इसको अच्छे तरीके से संभाला। मेरी वाइफ ने, उषा किरण ने इसको बहुत जितना भी कर सकते हैं करने के लिए, गमले में भी है और ज़मीन में भी है। और इसका जो ये इस साल में चौथी ये फसल है या हार्वेस्टिंग, ये 4th है। एक साल के सुना है कि एक साल में एक बार ही फूल देता है, लेकिन इस पौधे ने हमारे को ये चौथी बार हमारे को ब्लेसिंग दी है परमात्मा ने। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो सर, इसकी विशेषता जो आपको पता हो, क्या इसके क्या फायदे हैं? इसमें अगर इसका जो हमें पता चला है कि ये कैंसर की एक बहुत बड़ी मेडिसिन इसकी बनती है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव प्रूव हुई है। हाँ, इम्यूनिटी से वो सारी चीज़ें तभी होंगी इतनी बड़ी कि जब उसमें इम्यूनिटी क्रिएट होगी और ये चीज़ें फेवरेबल होगी करने के लिए। तो और भी इसकी बहुत फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कैंसर का एक बहुत बड़ा दवाई का काम करता है। ਤੇ ਸਰ, ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ पता लग गया कि बहुत बड़ी विशेषता है? यूट्यूब में भी देखा है इसको। पंडित जी, यहाँ बाकी पंडित जी के घर में आते हैं, कोई विशेष हवन होता है तो जब भी खिलता है हम बुलाते हैं इनको, तो हमें भी पूरा डिटेल में बताते हैं कि ये बहुत ही, और ऐसी जगह चंडीगढ़ जैसी जगह, चंडीगढ़ मोहाली इस एरिया में मेरी वेरी रेयर ऑफ द डे है इस जगह पे। हाँ जी। शाम को मौसम के हिसाब से तकरीबन 9 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक इफेक्टिव रहता है। उसके बाद ये मुरझाना शुरू हो जाता है। हाँ। हाँ जी। जाके दिखाओ। हाँ, एक खिड़िया पे इस वेले ते वो बिल्कुल बंद हो जाता है सर। ये उसकी एग्जांपल है। जी जी, ये जो कल सवेरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। क्या ये भी एग्जांपल है, ये कल की है। बल्कि सवेरे इतना हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, ऑटोमेटिकली करने के लिए। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ? एक तो जो हमारे पंडित हैं और यूट्यूब है और चीज़ें देखी कि ब्रह्म कमल डाल करके। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੜਿया नहीं। हाँ जी, हाँ, ये शुरू में इस तरीके की शेप में होता है। करने के लिए इसको कम से कम 10 दिन लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के। और इन्ना हाँ,
हाँ बिल्कुल छोटा होता है, पर धीरे धीरे इसमें आया है। ਸਰ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। हाँ नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੈਮ हाँ, ਕਿਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਈ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ सारा कर ये नहीं गई है। ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੂਟੀ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਗਮਲੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਗਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤਾ, but ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ 2006 ਔਰ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ, 8 ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ 4 ਕਦੀ 2 ਵਾਰ ਕਦੀ 4 ਬਾਰ ਫਿਰ 2 ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਗਏ ਕਦੀ 6, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਇੱਕੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫ ਸ਼ੂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੁੱਲ। ਉਹ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਫਲਾਵਰ ਨਾ ਕਦੀ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਫਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਖਰੀਦ? ਗਿਫਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗਿਫਟ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟਰਨਲ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਰ इंडिया वास्ते बड़ा बड़ा योगदान देता है, कितना देते को लगे थी? इस पूरे एरिए में इतनी अच्छी फ्रेगरेंस है कि बाकी चीज़ आप भूल जाते हो कि कोई कष्ट है या कुछ है। जितनी देर ये खिला हुआ है और बैठे हुए हो आप, तो एनवायरनमेंट जो है इस एरिया का इतना अच्छा लगता है कि बैठे ही रहो। मैम ये ना एक्चुअली जो आपा सुनिया है हिमाचल या ठंडे एरिया ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੇੜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੇੜ ਨਾ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਦ, ਔਰ ਕੁਛ ਪੇੜ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਸ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ, ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਫੂਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। पंडित जी पहले तो साढ़े चैनल स्वागत है सर। आप सभी का भी कर्नल जोगेंद्र सिंह जी के घर पे स्वागत है। ये जो ब्रह्म कमल है ये बहुत ही अद्भुत पुष्प है, अद्भुत, इसको मैं अद्भुत कहूँगा। सर हमने ना आज तक गुलाबी कमल देखे, ये सफेद पहली बार देखा है। जैसे उत्तरांचल की पहाड़ियों में, हिमाचल की पहाड़ियों में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, ऐसी जगहों पे पहाड़ियों पे, ठंडी जगह बहुत हाइट में। और दूसरी चीज़ इसके बारे में जो मैंने पढ़ा है, जिस पे भगवान की विशेष कृपा हो, या जिस पे कृपा करनी होती है, उस घर में, इन जगहों पे, चंडीगढ़ मोहाली जैसी जगह पे ये पुष्प खिला है। जब कर्नल साहब ने बताया तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि ब्रह्म कमल दो ही है, या तो सफ़ेद ब्रह्म कमल होता है या पीला ब्रह्म। ये दोनों पुष्प जो है बहुत हाइट पे पहाड़ी में खिलते हैं। पीला भी होता है ब्रह्म? पीला भी होता है, पीला भी होता है। वो एक फूल ही जमीन से निकलता है, जैसा इसका पौधा है वो पौधा नहीं होता है, वो फूल ही पैदा होता है जमीन से। तो ये अद्भुत चीज़ है। और हमारे कर्नल जोगेंद्र सिंह जी ये बहुत साधारण व्यक्ति भी हैं और असाधारण भी कहेंगे हम। एक कारगिल वार के हीरो है हमारे, क्या बात? जो कर्नल जोगेंद्र सिंह जी।
कारगिल वार में जो है इन्होंने भारत माता की बहुत सेवा की है कर्नल साहब ने, और इनकी धर्मपत्नी हैं माता जी जो है, क्योंकि इनका साथ रहा इसलिए कर्नल साहब जो है हष्ट पुष्ट है और सब कुछ है। और इन पे इतनी परमात्मा की बहुत कृपा है, बहुत धार्मिक व्यक्ति। इनके दोनों बच्चे जो है एक कनाडा में इस समय, एक अमेरिका में हैं। क्यों शास्त्र भी कहता है कि पुण्य तीर्थ कृतम एना तपः प्राप्याति दुष्कृतम तस्य पुत्रो भवेदस्या समृद्धो धार्मिका। जिन माता पिता ने पुण्य कर्म किए हों उनके पुत्र धार्मिक होते हैं, समृद्ध होते हैं। वो केवल यहाँ नहीं, विदेशों में भी अपने देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि ये जो ब्रह्म कमल यहाँ खिला है, ये भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है, बहुत अकल्पनीय है, कल्पना से परे, क्योंकि साधारण चीजें नहीं है, असाधारण है। पंडित जी, मैं रुकूं। जैसे मैंने शुरुआत की, ये इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बढ़ाती है, इसका पानी जो होता है, और किसी के घर के बाहर लगा दिया जाए तो उसपे उस घर पे नजर नहीं किसी की पड़ती। क्या इसमें सत्य है? बिल्कुल सच्चाई है, केवल नजर नहीं, ये तो भगवान की कृपा ही समझो उस परिवार पे, उस घर पे, जहाँ ये ब्रह्म कमल जैसे फूल प्रकट हो गए, प्रकट ही कहूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत हाइट पहाड़ियों में होते हैं। और इस जगह पे अगर हो रहा है, इस जगह पे चंडीगढ़ मोहाली जैसी जगह पे हो रहा है, तो ये प्रकट ही है ना। जैसे लोगों को पता भी नहीं कि ब्रह्म कमल कुछ चीज हो, नहीं पता है, क्योंकि देखो मैं हिमाचली हूँ, मेरे को थोड़ा सा पता है इसके बारे में, पर पंजाब के लोग या किसी और इलाके के लोगों को पता भी मैं भी उत्तरांचल से हूँ, क्योंकि मेरा जो जन्मस्थल हमारा है उत्तरकाशी। इसको ब्रह्म, ये ब्रह्म कमल जो है, इस पे सरस्वती जी का वास है, इस पे सरस्वती जी का वास है। आपने देखा होगा सरस्वती जी की कोई भी फोटो देखो, मूर्ति देखो, सफेद कमल होता है, सफेद कमल पे जो है बैठी होती है। और कमल जो है लक्ष्मी का भी प्रतीक है। इसमें जैसे घर में ये खिलता है, वहाँ बुद्धि भी और लक्ष्मी की भी कृपा होती है, ठीक है कि नहीं। पंडित, इसके अब देखिए बिल्कुल पत्ते के बिल्कुल सामने कोने में जुड़ा हुआ है, पर फिर भी खड़ा हुआ है पत्ते से, यही जो है बड़ी, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे लगा रहे हैं, देखो फिर भी टूट नहीं रहा है। हाँ? और पंडित जी, इसके साथ नंदा देवी की क्या, जो हमें पता लगा है कि वो ये बहुत हाइट में हमारे उत्तरांचल में, खास करके गढ़वाल क्षेत्र में जो है मां नंदा देवी की बहुत कृपा है। और 12 साल में उनकी यात्रा चलती है। तो जब यात्रा चलती तो उसी दौरान जो है ये पुष्प जो है पहाड़ियों में खिलते हैं, उसी दौरान लोग जो है इनको दर्शन कर सकते हैं। मां नंदा देवी की कृपा ही समझो। मां नंदा देवी साक्षात लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, काली भी है, त्रिगुणात्मक शक्ति है मां नंदा देवी। तो नंदा देवी से भी, माँ भगवती नंदा देवी से भी इसका बड़ा वो जुड़ा हुआ है इतिहास। तो चलो मैं ये कहता हूँ, जो नंदा देवी है, क्या वो असल में शिव जी की पत्नी? ये देखो मैंने क्या कहा, जो दुर्गा है वो त्रिगुणात्मिका है, वो काली भी है, वो लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी है। तो जो माँ पार्वती हैं वो शिव जी की अर्धांगिनी है। तो एक और चीज़ है कि जो ये पुष्प है, ये रात को ही क्यों है, इसके बारे में? ये ब्रह्म कमल जो है, इसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये रात को ही खिलता है। हमारे पहाड़ों में बिल्कुल अनपढ़ लोग भी हों, उनको पता है बहुत बड़ी बात है, रात को ही खिलता है और रात को खिलता है। ये भगवान की कृपा, प्रभु के, देखो उनकी इस सृष्टि में अनेक चीजें हैं, लेकिन ये जो पुष्प है ये बड़ा अद्भुत पुष्प है। इस जगह पे मोहाली में हम लोग इसका दर्शन कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चंडीगढ़ मोहाली के लोगों को भी कहूँगा कि आप श्रोता को बताइए इसकी विशेषता क्या है, और इसके तो दर्शन मात्र से बहुत पुण्य मिलता है। ये पुण्य, इसका केवल दर्शन भी करे लोग तो वो भी बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि ये दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे मिलता नहीं है। पंडित जी, ये एक ही बार, ये एक बार ही खिले, जैसे अब ये खिला, ये आज खिल गया, इसके बाद ये मुरझा जाएगा। अभी कर्नल साहब ने आपको बताया था, ये कल खिला था और आज जो है ये मुरझा गया है। ये कर्नल साहब ने, हो गया, बस एक बार ही खिलेगा साल में, और वैसे साल में एक बार। कर्नल साहब बताएंगे। ये साल में एक दफा ही है। यही हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि इस साल ये 4 फसल दी है इसने, या इस पर हार्वेस्टिंग। वैसे साहब, जो मेरे को नॉलेज है ना, कहते हैं कि एक पौधे में सिर्फ एक ही फूल आता है, पर ये तो कुदरत का करिश्मा है कि आप देखो 3-4 फूल आ देखे। जो परमात्मा की महिमा है, अभी तक कोई जान नहीं सका है।
सब कुछ कोशिश करने के बाद में भी उसकी जो कुदरत की है उसको कोई नहीं जान सका। ये तो ब्लेसिंग जो है उसकी वही जानी जाने जा रहा है कि क्या चीज़। पंडित जी तो इसको अब क्या कहेंगे, कुदरत का करिश्मा ये जो है एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, साक्षात ये प्रमाण है, ये प्रमाण है कि ब्रह्म कमल जो है इस कलयुग में और इस जगह पे अगर हम दर्शन कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान। और ये कर्नल साहब पे, इनके धर्म पत्नी पे, इनके परिवार पे कृपा है सबसे पहले, जैसे कि इनके माध्यम से हम सभी लोग भी दर्शन करें, आप लोग भी, और अन्य लोगों से भी हम तो कहेंगे कि आप लोग आए दर्शन करें, है ना। तो दूसरी चीज एक कौन नहीं सर, ये मेरे सिस्टर का बेटा है। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਈਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैंने भी पहली बार ही देखा है वैसे तो। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर फूल है, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ, पॉजिटिविटी, गुड वाइब्स। ਗੁੱਡ ਵਾਈਬ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। बिल्कुल ਇੱਕ हाँ जी, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡ ਵਾਈਬ। हाँ जी, फील गुड, बहुत अच्छा लगता है। ਸੌਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये जो है जब अभी 3-4 दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हुए। हाँ, तो जिस समय भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं उस समय भी, क्योंकि ये बहुत हाइट में, बद्रीनाथ केदारनाथ जैसी जगहों पे हमने फिल्मों में देखा ये फूल, हाँ ये फूल होते हैं। केदारनाथ में, बद्रीनाथ में जब कपाट बंद होते हैं, जो भी भक्त वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, पीले ब्रह्म कमल के भी और सफेद ब्रह्म कमल के फूल उनको प्रसादी रूप में भगवान बद्रीनाथ से दिए जाते हैं। बहुत कम है, वो तो किसी भाग्यशाली को ही मिलेगा, सभी को नहीं मिलता है। मनोकामना, जिनकी मनोकामना होती है या जिन पे भगवान की अहेतु की कृपा होती है उनको मिलता है। ਸਰ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਜੋ ਆਣਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਨ ਹੈ। वो तो कर्नल साहब सर अगर ਦੱਸੋ, आने दें ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ बोलता है सर जे कोई दर्शन करना चाहता है तो कितना है दर्शन तो कर सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट ये बंद हो जाएंगे 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद। पर दर्शन रात में ही होंगे। हाँ, दर्शन जिसमें है वो ये भी एक फूल खिलना है, 2 खिलने हैं। हाँ 2 खिलने हैं। हाँ 10 वो सर मतलब कि ये 11-12 बजे बंद हो जाता है। हाँ 11-12 एक दो बजे हाँ हाँ मैक्सिमम, जिसमें आस्था है इस चीज को अपना साइड हाँ जागना पड़ेगा, तो वो ही देख सकता है, आम आदमी से नहीं देख सकता। हाँ देखा मैं तो वाह फुल खिले आया। वैसे मैं अपन सुना जाए कि ये जुलाई तो लेके सितंबर तक चलते हैं, पर नवंबर है देख लो चेंज ऑफ वेदर भी नहीं। पर मैं पंडित जी ने पूछे पंडित जी चेंज ऑफ वेदर है कि कुदरत का करिश्मा? नहीं, कुदरत का करिश्मा है। वेदर के हिसाब से आप बोलो कि मोहाली चंडीगढ़ में फूल खिले, मैं नहीं मानता। तो ये भगवान की कृपा है, अहेतु की कृपा है। और और टाइम और देखो साल में एक बार खिलता है एक जगह पे, लेकिन ये इसी मौसम में मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर अंदर का मतलब 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो है 4 बार जो है कर्नल साहब के घर पे फूल खिले हैं। जुलाई से खिल रहे हैं, जुलाई से खिल रहा है। साइड या जैसे घर में कोई कुत्ता रखा हो, नहीं ऐसा कोई वो नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है, तो दर्शन करो आप दूर से। इस चीज़ को तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप किस तरह से, हाँ दर्शन करते समय आपका हृदय पवित्र हो, पवित्र भाव से दर्शन हो, ये सबसे बड़ी बात। और एक नहीं स्पेशल केयर तो वो तो ऐसा नहीं है कि केयर नहीं करनी है। कुछ पानी, अगर पानी इसका कम हो जाएगा ये सूख जाएगा, है ना। पानी इसका कम नहीं होना चाहिए। जरूरी है कि जिस तरह कई बार क्योंकि ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ हैं कि पानी नहीं हफ्ता तक कट जाता है, कट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे मेरे को डॉग भी सीखा उन्हें, वो मेरे कोल ही बैठा रहंदा कि मेरे ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। मैं वही मैं पंडित जी वही 2 दिन सीखे साडे
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली, if dog can smell the fragrance and feel happy and sleeps here, it is something amazing. Amazing. ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆ ਡੌਗ। बिल्कुल हाँ जी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਫਲਾਰ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਫਲਾਰ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 4 ਵਾਰ ਖਿਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਫਲਾਰ ਖਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨਾ ਗਿਰਨ ਦਿਓ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 3-3 ਫਲਾਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਓ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ कारगिल पार्क। ਕਾਰਗਿਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰ 71 ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਗਿਲ ਹੀਰੋ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਪਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਪਰ ਆਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੜੇਗਾ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਇਹ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਧਰਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ।